गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि हमारा मैट्रिसेस यानी कि आयु। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को खत्म कर देंगे। जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो हमारे आपके जो क्वेश्चंस हैं थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 जो हमने की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंड जो साथ ही साथ हमारे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की पेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसको आज हम फिनिश कर देंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, लर्निंग इज अ ट्रेजर, लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर। यानी कि लर्निंग एक ऐसा खजाना है बच्चों, यानी जो हमारा ज्ञान है वो एक ऐसा खजाना है जो आपको हर जगह क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, किसी चीज की अगर हमें लर्निंग है, तो इट विल हेल्प यू इन एनी फील्ड। आप कहीं भी अगर जाते हैं, अगर आपके पास आपका ज्ञान है, अगर आपके पास आपकी जो सीख है आपके पास किसी फील्ड में है, तो आपको बच्चों आई बैट यू कि आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी। ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो यानी कि हम किसी भी फील्ड में पढ़े, हमें उसकी क्या नॉलेज होनी चाहिए। आप आज कुछ सीख रहे हैं तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज काम आएगी। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने का सीख जो लर्निंग है कभी खत्म नहीं होती। हमेशा ड्यूरिंग एवरीवेयर एंड एवरी टाइम लर्निंग क्या हम करते ही रहते हैं। तो चलिए जो अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आज हम करेंगे 3x3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक होमवर्क करने के लिए दे दिया था कि इसके आगे का आप खुद करेंगे। तो उसके बाद की क्वेश्चंस जो आपके हैं वो मैं चेक करूंगा, और उसमें जिसका भी अगर हुआ है क्वेश्चन तो आप लोग बताएं। ये A+A मैट्रिसेस दिस, इसके बाद मैंने आपको बोलता 3 5 1 -1 3 3 -1 0 2 -2 0। इस पे बात हम कर रहे थे, तो इस पे हम बात कर रहे थे। तो इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको करना है। आप बताएं फटाफट, के बाद के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, तो आप लोग बताएं कैसे आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट बताएं। आपको होमवर्क याद होगा कि मैंने आपको क्या दिया था कि इसके बाद का आपको हमने दिया था कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट इसका मैंने आपको करने के लिए दिया था कि आपको प्रूफ करके बताना था इसको भी कि ये क्वेश्चन 3 5 1 -1 वाला तो हमने कर दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था ये वाला 1 5 -1 2 वाला, है ना। इसको हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस करना पड़ता था, तो आपको ये चीजें प्रूव करनी है। तो चलिए कैसे इसको करना है आइए देखेंगे। इतना हमने कर दिया था, और मैंने आपको बताया था हाफ A - A मैट्रिक्स के बाद का आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने निकाला, इसके बाद किसी का हुआ। चलिए 3x3 मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नया ही स्टार्ट कर लेते हैं। वो 2x2 तो आप लोग कर ही लेंगे, हम आज अब करेंगे स्टार्ट अपना 3x3 मैट्रिसेस का। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। लिखते हैं 3 3 -1 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 6 - 2 2 -2 3 1 and 2 -1 3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। इसको करना है, इसको एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैटर एज द सम ऑफ as a sum of क्वेश्चन कॉपी कर लो, जिसको जो कर सकता है फटाफट करो। तो यानी कि हमें क्या एक्सप्रेस करना था बच्चों, हमें ये एक्सप्रेस करना, आप लोग को पता है ए कोई मैट्रिक्स है। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास है। थ्योरम नंबर 2 हमारे पास है हाफ A + A ट्रांसपोज, ये हमने, और हाफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। A - A
ट्रांसपोज। क्लियर, ये हमें करना है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है और ये हमने थ्योरम हमने पढ़ी भी है। तो इसके लिए हमें क्या, हमें इसको मान लेते हैं लेट, इसको हम ए मान लेंगे। तो इसको हमें करना है, क्वेश्चन कर लेते हैं लेट ए हम मानेंगे ये वाली मैट्रिक्स 6 माइनस 2 2, इसको पीछे कर देते हैं ना। इसको हम जो हमारे को मैट्रिक्स गिवन होती है उसको हम ए मान लेते हैं, जो है 6 माइनस 2 जो क्वेश्चन में थी। ठीक है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है, एंड 2 माइनस 1 3 एंड 2 माइनस 1 एंड 3, ये है, इसको हमें करना है। क्लियर, ये अब तो अब आपको क्या है बच्चों, इसका ए ट्रांसपोज है तो इसका ए है तो इसका ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज निकालना आपको आता है, रो क्या बन जाती है हमारी, कॉलम बन जाती है। तो जब रो कॉलम बन जाती है तो हो जाएगा 6 माइनस 2 2, सेकंड रो माइनस 2 3 माइनस 1, थर्ड 2 माइनस 1 एंड 3, ये हमारी हो गई सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास दोनों है, ए भी है ए ट्रांसपोज है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, हमारा पहला काम होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए यानी अब इसको प्लस करेंगे ऐसे, ठीक है, एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयवों, संगत जो अवयव है उनको ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 6 प्लस 6 12 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा माइनस 4, देन 2 प्लस 2 आपको हो जाएगा 4, minus 2 again minus 4, then 3 minus 3 plus 3 6, then minus 1 minus 2, and 2 plus 2 4, minus 1 minus 2, and then 3 plus 3 6, ये हमारे पास हो गया। क्लियर, हाफ इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6, that is minus 2, that is 2, then minus 2 3 and minus 1, that is 2 minus 1 and 3, हमने क्या किया, पूरे को डिवाइड कर दिया। तो हमारा आ गया 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, ये हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। क्लियर, नाउ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखो, आप ये इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो हमारा ए है और जो हमारा ए ट्रांसपोज है दोनों क्या है, सेम है। चेक करो एक बार, हमारे क्या है, बिल्कुल सेम है। चेक किया, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, आपने कहा 6 माइनस, जब सेम है तो 6 माइनस 6 0, देन ये भी 0, 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 0, ये कैसे हुआ, दूसरा वाला 0 कैसे हुआ भाई सर, ये ऐसे 0 हुआ, माइनस 2 माइनस माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ गया आपका 0, ऐसा हमारा ये एलिमेंट 0 हो गया वाला। ठीक है, तो क्योंकि यार जब हमारे एलिमेंट सेम है तो साइड से बात है, जब इनको आपस में माइनस करेंगे तो वो हमें 0 ही देगा, है ना। तो सारों को बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या लिख देते हैं, 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, जब डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज भी निकल गया और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकल गया। क्लियर, कॉपी करो। चलिए, तो अब ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है मेरा, वो लिख देता हूं मैं, 6 माइनस 2, ये लिख देते हैं 6 माइनस 2 2, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारा आया 6, सेम उसी की तरह था ना जो हमारी मैट्रिक्स का क्वेश्चन में था, सेम हमारा 6 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 एंड देन 2 माइनस 1 एंड 3, ये हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। तो हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, तो हमारे पास 0 0 0 आ गया था, 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो 6 माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अब आप देख लो बच्चों, जो ये चीज है आप इसमें पाओगे कि जो ये चीज है, आप जब इसमें ये वैल्यू पुट करोगे ना, आप जब ये वैल्यू पुट करोगे, आप जब ये वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें जब ये वैल्यू पुट करोगे आप, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ए और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज वैल्यू पुट करोगे, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि वापस मेरे को ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलो करके देखते हैं, इन दो को जोड़ देते हैं। इन दो को अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 माइनस 2
-2 जो तो हम करते आ रहे हैं, मैं तो सबको समझा रहा हूँ, ये हमें हमारे स्टेप्स हैं, आपको पता है ना, ये हमारे स्टेप्स हैं। 3 प्लस 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो आप जब इसको सम करोगे तो देखो ये आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। 6 0 0 -2 2, तो आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे वापस वही ए मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। देखो ये 6 -2 2 2 -2 3, यानी कि ये चीज हमने वेरीफाई कर दी कि जो ए है ये इसका सम होगा। तो देखो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये मेरा क्या है, इनके सम है। इन दो के हाफ ए प्लस ए माइनस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का सम होता है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। अभी तो हमें तो पता है, और आपको ये भी पता है, हमें तो इतना पता है, आपको ये भी पता है कि भाई ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने चीजें पहले पढ़ी हैं। और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी हमको पता है। ठीक है, दोनों चीजें हमको पता है। अब दोनों चीजें हमको पता है तो आप क्या करेंगे, तो हमें पता है, बट हमें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म नहीं हो जाता, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसमें प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है कि बच्चों की हमारी सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसको प्रूफ करके बताओ, फटाफट करो जरा, फटाफट, कल भी करा था हमने, फटाफट करो। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसको कर लेते हैं, इसको मैं लेट पी मान लेता हूं, है ना, इसको मानते हैं लेट पी। तो पी हो जाएगा आपका 6 माइनस, में तो प्रूफ करना है ना कि भैया इसकी सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है, तो हमें पता है, बट हमें इसे प्रूफ करके बताना है ना, हमें प्रूफ करके बताना है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं भाई, आओ प्रूफ कर लेते हैं हम कि भाई सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्रिक है, मैं बताना। तो क्या करूंगा, इसको मानूंगा लेट पी इक्वल्स टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये पी आपने बोल दिया। तो पी ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा फिर तो आपको। तो हमने पी ट्रांसपोज देखा, तो पी ट्रांसपोज निकालो इसका, ये कॉलम बन जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, पी ट्रांसपोज ही आ गया। तो यहाँ मुझे पता लग गया कि जो पी ट्रांसपोज है पी के बराबर है, जब कोई ट्रांसपोज उसकी मैट्रिक्स के बराबर तो सिमेट्रिक होता है, तो देयरफॉर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि भाई ये सिमेट्रिक है, हमें प्रूफ करके बताना है, मैंने आपको जैसे कि पहले बोला था। इसको हमने क्यों मान लिया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो क्यू ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये भी हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो बाई क्यू ट्रांसपोज में अगर मैं माइनस ले लूं बाहर, तो 0 0 0 0 0 0 0, माइनस में कोई फर्क, तो आप देखोगे ये क्यू ट्रांसपोज वापस से माइनस क्यू के बराबर आ गया, है ना। ये क्यू मैट्रिक्स जो 0 0 क्यू मैट्रिक्स है, तो इसमें मैं पता लगा, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये भी प्रूफ करके बता दिया। तो ये हमारा आंसर खत्म। यहाँ अब सॉल्व जब हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, इतना कॉपी कर लो पहले। चलिए, ये हो गया। तो उसके बाद आप आखिरी में क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही वाली लाइन आप लास्ट में लिख देंगे और एक्सप्रेस कर देंगे, लास्ट में अपने आंसर को खत्म कर देंगे। यही वाली लाइन फिर से आप लास्ट में लिख देंगे और अपना आंसर खत्म कर देंगे। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अच्छा मैंने आपको इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, ये पहले भी बोला था कि इस क्वेश्चन को तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मेरे को ना क्या बात याद आई, हमने देखा कि भाई ये देखो, जब इसका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स था, देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे हम करेंगे। चलिए देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है,
देखो, जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला बच्चों, जो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज हमारा देखा हमने कि सेम आया, ट्रांसपोज हमारा सेम आया, ठीक है, वही हमारा ट्रांसपोज आया -2 3 -1 2 -1 एंड 3, यही हमारा ट्रांसपोज सेम आया। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हमारा ट्रांसपोज आता है, ठीक है, जब हमारा सेम ट्रांसपोज आता है तो आपको एक चीज पता है बच्चों, अगर ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होती है ना। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कोई भी मैट्रिक्स अगर पहले से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम इसका बेस कर रहे थे 7th 8th क्वेश्चन में तो ये बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स अगर पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो आप बताओ कि उसका जो सिमेट्रिक वाला पार्ट होगा वो तो आता है जब, ठीक है, हमने पहले क्या, मैंने आपको क्या था, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। कैसे? उसके ट्रांसपोज में अगर हम जोड़ेंगे, उसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो वो सिमेट्रिक बन जाता है, और उसी मैट्रिक्स के अगर हम ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। बट तब क्या होगा, जब कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी ही क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो जब कोई मैट्रिक ऑलरेडी सिमेट्रिक होगी तो हमने बताया था उसका सिमेट्रिक पार्ट तो बन जाता है, लेकिन उसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है बच्चों, जो उसका इसकी सिमेट्रिक पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने बताया था, देखो आप इसमें मैंने देखो यहां आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स अगर ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसका a प्लस ए ट्रांसपोज यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो तो आएगा, लेकिन जब a माइनस ए ट्रांसपोज, जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हमेशा वो 0 मैट्रिक्स देगा। आप देख सकते हो व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या होगा, वो आपको 0 मैट्रिक्स देगा। क्लियर? ये चीज मैंने समझाई थी, और अभी हमने क्वेश्चन में करके भी देखा है, हमने ये चीज अभी क्वेश्चन में करके भी देखी। आप इसमें देखो तो आपको 0, आपको यहाँ पे 0 आया, हाफ a माइनस ए 0 आया कि नहीं आया, आया ना, हाफ a माइनस ए, यहाँ पे 0 आया, 0 मैट्रिक्स, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। यही तो मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, क्लियर? और वही चीज उल्टा भी होता है, ठीक है, इस अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये जो दूसरा मेथड बताऊंगा ये भी बिल्कुल वैलिड मेथड है बच्चों, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मेथड क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक 0 आ जाता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, और सिमेट्रिक में 0 दे देता है अगर कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये आप चीज आपको पहले बताई थी, जिससे नहीं क्या, और नोट डाउन कर ले इस चीज को कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स पहले से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट तो आ जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक वाला पार्ट 0 आ जाएगा। वही चीज यहाँ, अगर कोई मैट्रिक्स पहले से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सिमेट्रिक वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इतना कॉपी कर लो पहले, नोट डाउन कर लिया। अब देखो ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं, डायरेक्ट मेथड ये अप्लाई होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखो ए अगर मैट्रिक्स है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई सिमेट्रिक और सम, ये किसका सम हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम होना चाहिए, यही तो बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक का सम होना चाहिए, यही बोला है ना। तो आपको पता है कि भाई जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स पहले से ही 0 है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स पहले से ही 0 है तो आपको पता है कि भाई अगर ये मैट्रिक्स पहले से ही क्या है हमारी, इसकी ये ट्रांसपोज है, ठीक है, हमने पता लगा कि इसका ट्रांसपोज सेम है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कोई कोई टीचर्स बताएंगे वो भी इसको समझ लें, आप बच्चों सॉरी आप लोग भी समझ लें, कोई टीचर्स बताते हैं तरीका तो आप इसको समझ लें कि ये भी सही होता है तरीका, ठीक है, काफी टीचर्स बताते हैं तरीका भी। तो ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, हमने भी पता लगा कि भाई ए क्या है, ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या, इक्वल है, भाई इक्वल है। तो जब आपको पता है कोई मैट्रिक्स अगर पहले से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक 0 होता है। भाई इतना लंबा हम करें क्यों, क्योंकि हमें तो पता है, हमने प्रूफ किया है कि ये 0 होता है,
ठीक है, ये 0 होता है। तो अब बचा इसकी अब सिमेट्रिक वाला पार्ट। भाई ये तो सिमेट्रिक है, हमें पता है ना, इसका ट्रांसपोज निकाला सिमेट्रिक है, तो सिंपल वही आ जाएगा। बस मेरा थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, मैं आपको बताता हूं क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे, एफ is a symmetric matrix, कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन इट्स स्क्यू सिमेट्रिक, देन इट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, दर्शा दो क्या होती है, हाफ A minus A transpose will be zero matrix। ये आप इतना प्रूफ करके रखोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट पार्ट इतना क्वेश्चन करोगे ना, जितना हमने तामझाम किया उतने में अगर आप इतना भी करोगे ना तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपने बता दिया कि एनी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी जीरो मैट्रिक्स, हमेशा जीरो मैट्रिक्स रहेगी, ऑलवेज भी जीरो मैट्रिक्स रहेगी। और उसके बाद लास्ट में आप वही लाइन लिख दोगे हैंस, हैंस के बाद आप अपना हमारा वही वाली लाइन हमें वापस जो मैंने आपको बताया था लास्ट में लिखने वाली, तो लास्ट में हम वापस ये वाली लाइन लिख देंगे 6 - 2 2 + 0 0 और आप आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को करने के। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम इसमें टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जिसमें रो और कॉलम के हम कुछ रूल्स लिखेंगे, आपके डिटरमिनेंट्स में भी काम आएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।